एसी की सर्विस कैसे होती है मैं आपको डिटेल वीडियो बताने वाला हूं और आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले टेक्नीशियन आता है और आपके एसी को चेक करता है कि क्या वो कूलिंग कर रहा है कि नहीं। और आप यहां पर जैसे कि हमारे पास सैमसंग का एसी है तो हमने सैमसंग के टेक्नीशियन बुलाए हैं, जो कि मैं रिकमेंड भी यही करता हूं कि जिस भी कंपनी का आपके पास एसी है, चाहे एलजी है, ब्लू स्टार है, ओ जनरल है या कोई भी मित्सुबिशी वगैरह है, तो उनके ही आप टेक्नीशियन को बुलाइए तो सबसे बेस्ट रहता है। बट अगर आपके पास वो उनका नंबर नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम से वो नहीं आ पा रहे तो आप लोकल टेक्नीशियन से भी सर्विस करा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब कूलिंग चेक कर ली जाती है, उसके बाद गाइज आपके जो एसी होता है उसका इंडोर यूनिट उसको सबसे पहले ओपन किया जाता है प्रॉपरली, और जो भी उसके डस्ट फिल्टर्स वगैरह होते हैं उनको अलग से साफ़ किया जाता है, और जितने भी ये पार्ट्स होते हैं इनको अलग से साफ़ किया जाता है। मतलब सभी की सफाई अच्छे से की जाती है। टेक्नीशियन के पास हाई प्रेशर वाटर मोटर होती है, वाटर वॉशर होता है, और उसके साथ में एक स्प्रे गन भी होती है जिसकी मदद से ये पूरी एसी को अच्छे से साफ़ करते हैं, इंडोर प्लस आउटडोर यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, जो हमारे एसी है उनके कॉइल्स काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए पड़े हैं, ये डस्ट पूरी की पूरी यहाँ पर जमी रहती है। और अगर आप एसी की सर्विस टाइम से नहीं कराते हो तो ये आपके एसी को ख़राब भी कर देता है और जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उसको भी डाउन कर देता है। तो एसी की सर्विस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंडोर यूनिट को ओपन करने के बाद सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है इनकी वायर्स को कवर करना किसी भी एक पॉलीथीन लिफाफे से, ताकि जो हमारा पानी है जो हम सर्विस करेंगे इसके अंदर ना जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी चलेगा तो भाई आपका एसी डैमेज हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। तो इसको अच्छे से कवर कर दिया जाता है। उसके बाद एक क्लॉथ होता है जिसको इसके ऊपर उड़ाया जाता है, और वो क्यों उड़ाया जाता है वो आपको बताता हूँ मैं। ये जो क्लॉथ लगाया जाता है ताकि जब हम वाटर से अपनी जो हाई प्रेशर मोटर है हमारी उसके थ्रू स्प्रे गन के थ्रू हम इसमें वॉशिंग करते हैं, तो वो जो सारा पानी का है वो आपके रूम में इधर उधर ना बिखरे। और कई बार क्या होता है कि इसके नीचे हमारा बेड भी होता है, काफ़ी लोगों के होता है, मेरे भी जो दूसरा रूम है जो हमारी एलजी का एसी लगा हुआ है उसके नीचे डायरेक्ट मेरा बेड है, तो वहाँ पर बेड के ऊपर छिट्टे ना आए, बेड के ऊपर पानी ना पड़े, तो ये एक पाइप होती है जिसके थ्रू हम एक कंटेनर लगाते हैं, और वो सारा का सारा जो गंदा पानी है डस्ट वाला वो सारा का सारा उस कंटेनर में आता है। मैं वीडियो के बाद में आपको वो कंटेनर भी दिखाऊंगा कि भाई कितना ज़्यादा वो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर गाइज हमारी हाई प्रेशर वॉशर स्प्रे गन से हमारा स्टार्ट हो चुका है सर्विस का सिलसिला। तो यहाँ पर इसको अच्छे से धोया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डस्ट है वो अगर आप सिर्फ कपड़ा मारोगे तो उससे साफ़ नहीं होती है, तो आपको वेट सर्विस करवानी ही पड़ती है। अब ये देखिए, अब इतनी गंदगी है, अगर ये यहाँ पर भाई जमी रहेगी और आप एसी चला दोगे तो आपको पता है गाइस, जैसे हमको सांस लेने के लिए भाई हमारे फेफड़े होते हैं, ऐसे इनकी कोयल्स होती है, तो अगर इनको सांस नहीं मिलेगी तो पहली बात ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा करेंगी, क्योंकि इनको अगर दिक्कत होगी भाई सांस लेने में तो वहीं से आपके जो प्रेशर है उनकी मोटर्स पर वो ज़्यादा पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होगी। और ऐसे ही अगर आप हर बार सर्विस नहीं कराओगे तो आपका एसी जल्दी ख़राब भी हो सकता है। तो पहली मेन वजह है सर्विस कराने की ये, ताकि आपका एसी लॉन्ग रन में चलता रहे। उसके बाद ये देख सकते हो हमने एक बाल्टी लगा दी और पानी देखो भाई बहुत गंदा दिख रहा है। अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि नॉर्मल पानी और इस पानी में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले इसको धोने का काम होता है, और कई लोग अपने आप भी एसी की सर्विस करना चाहते हैं तो गाइज आप कर सकते हो, बट ये क्या है कि यहाँ पर आपके 650 से 900 रुपये लगते हैं। अब मैंने सैमसंग का सर्विस कराई है, उसके 650 रुपये लगे हैं। मैंने नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप भी सैमसंग का एसी आपके पास है तो आप उस नंबर पर फ़ोन कीजिए और अपना मॉडल नंबर वगैरह बता दीजिएगा और अपनी लोकेशन बता दीजिएगा। तो सैमसंग के जो सर्विस वाले हैं वो आपकी जो नेक्स्ट विजिट है वो आपकी डेंट कर देंगे, और उसके बाद गाइज वो टेक्नीशियन आ जाएंगे, आपसे 650 रुपये के आसपास लेंगे। ये हमारी हाई जो प्रेशर वॉशर मोटर है वो है, और ये टब जो हमने दिया था। और ये देखिए गाइज, ये कितना ज़्यादा गंदा पानी ये हमको देखने को मिल रहा है। ये जो है ये उसी मत से जो सर्विस करने के बाद मिला, और ये साफ़ पानी, दोनों में फ़र्क देख लीजिए कि कितना ज़्यादा भाई फ़र्क है। ये जो पूरी जो डस्ट थी हमारी एसी की वो सारी इसमें आ चुकी है, और जो इंडोर यूनिट उसको साफ़ करने के बाद। उसके अलावा ये हमारे डस्ट फिल्टर्स, इनको भी भाई अच्छे से साफ़ कर दिया जाता है। और मतलब ये आप ये मत सोचिए बस इसको पानी ही मारना होता है, पानी को भी अलग तरीके से मारना होता है, जैसे कि हमारा इंडोर और आउटडोर यूनिट होता है। तो अगर आप गलत पानी मार दोगे तो आपका एसी ख़राब भी हो सकता है, तो वो सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं बिना सीखे कोई भी चीज़ करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर जो सैमसंग वाले हैं इनको हमको 650 रुपये देने थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई 650 रुपये दे देंगे। अब जो काम प्रोफेशनल कर रहे हैं उनको ही करने दीजिए, अगर आपको आता है तब आप कर सकते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आपको नहीं आता है तो रिस्क मत लीजिएगा। 40-50 हज़ार रुपये की बात है, इसलिए हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ये अच्छे से भाई अपना काम कर दे रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने सीखा है और उसके बाद वो कर रहे हैं। दिन में ये कम से कम 7 से 8 सर्विस करते हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा
कि इनके पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और हमको भाई अगर साल में एक आधी बार करनी है तो इनको ही कर लेने दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आपकी मर्जी, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, तो थोड़ा सीख के अच्छे से समझ के तभी कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अब हमारा आउटडोर यूनिट। तो कई लोग पहले आउटडोर यूनिट भी साफ़ कर लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो पहले आउटडोर यूनिट साफ़ करने की बात कर रहे हैं तो उनको आउटडोर यूनिट पहले साफ़ कर लेने दीजिए, और अगर वो इंडोर यूनिट साफ़ कर रहे हैं पहले तो उनको इंडोर यूनिट कर लीजिए। दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों को सफाई करनी है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो इन भाई से मैंने पूछा कि भाई कई लोग कहते हैं कि अगर इनमें पानी डालते हैं तो वो मतलब कि जो है ख़राब भी हो सकती है। तो इन भाई का व्यू भी सुन लीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से पानी डालना चाहिए और किस तरीके से नहीं, ताकि जो हमारी ये एसी है वो ख़राब ना हो। तो ये चीज़ भी आपको अभी इनकी ज़बानी में सुना देता हूँ। तो मैंने इनसे इसलिए स्पेशल डायरेक्ट इन्हीं से बात कर ली, क्योंकि डेली काम करते हैं तो इनको पता है कि किस तरीके से इसको साफ़ करना चाहिए, किस तरीके से नहीं। तो ये देखिए इसमें भी कितनी ज़्यादा गंदगी होती है भाई, अगर ये भी सफाई ना हो तो भी बहुत दिक्कत होती है। और कई लोग कहते हैं भाई कि इसको अगर हम ओपन में रखते हैं तो भाई नुकसानदायक है। तो भाई ये मत सोचो कि इसको कवर करके रखना है, ये चीज़ दिमाग में रख लो। बहुत से लोग इसको भी कवर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी तूफान हो, ये उसको सहने के लिए ही बना हुआ है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसलिए इसको ओपन में ही रहने दीजिए, इसको कवर मत कीजिएगा। ये जो कुछ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਬੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ है जी। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਬੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਮਾਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹ ਸਾਈਡ ਐਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸਰਵਿਸ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਐਂ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। तो जैसा कि मैंने भाई से पूछा कि गाइस की क्या है इसकी पीसीबी वगैरह ख़राब हो सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप प्रेशर करके धोते हो तो कोई ख़राबी नहीं आती है, बट अगर नीचे से आप पानी मारते हो तो उसकी पीसीबी तक पहुंच सकता है और उससे ख़राबी भी हो सकती है। तो यहाँ पर बात हमारी पंजाबी में थी, तो ज़्यादातर लोगों का तो समझ आ गई होगी। आजकल लोग पंजाबी तो पूरी तरह समझने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पंजाबी गाने पूरे इंडिया में फेमस हो गए हैं। तो मेरे को लगता है शायद ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आपको मैंने ट्रांसलेट करके बता दिया है। तो उसके बाद गाइस सभी चीज़ों को साफ़ कर लिया जाता है और अच्छे से क्लोज से साफ़ कर देते हैं। क्लोज से साफ़ करने के बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी वायर दोबारा से अटैच कर दी जाती हैं। और जो हमने एसी को ओपन किया था, अब दोबारा से हमने एसी को क्लोज़ कर देना है, बस उसके बाद अपना सारा काम हो जाता है। और ये जो है हमारा एसी की सर्विस करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ अगर अभी तक आपने अपनी सर्विस नहीं कराई है एसी को, तो सर्विस करा लीजिएगा। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास एसी नहीं भी होगा अभी, और वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में आप मेहनत करोगे और आपके पास भी एसी हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ भाई बिल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है एसी का। अगर आप नॉर्मल पंखे कूलर की बात करोगे तो उसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बिल आता है, बट अगर आप पैसे कमा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। बहुत सी फैसिलिटी लेने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप एसी लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से एसी मैंने लिए हुए हैं और कौन कौन से बेस्ट एसी हैं आज के टाइम पर। क्योंकि गाइज अब 2023 लग गया और हो सकता है कि आप मेरी वीडियो कब देख रहे हो, जब मर्जी देखोगे सर्विस तो ऐसे ही होनी है, चाहे आज से आप 20 साल बाद देखना भाई। अगर ये वाले एसी होंगे तो इनकी सर्विस तो ऐसे ही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।